हाय बच्चों। ओनली 12 टू 13 चैप्टर्स है आउट ऑफ 30 चैप्टर्स, जिसे अगर आप ढंग से कर ले गए, कैसे करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आज आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ढंग से कर ले गए ना बच्चा, तो आप उस स्कोर तक पहुंचेंगे जिस स्कोर पर पहुंचने के लिए इस वक्त अभी आप सोच ही नहीं पा रहे हो। आई नो बहुत सारा बर्डन आप फील कर रहे हो, बिकॉज ऑफ कोचिंग, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ द मॉक टेस्ट, बिकॉज ऑफ द AITS। सब छोड़ दो यार, कोई मतलब है नहीं। सिलेबस तुम्हारा अधूरा है, या आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ कभी किसी टीचर ने आपसे ढंग से बात नहीं करी। मार्क्स आ नहीं रहे हैं तो सीधा पेरेंट्स को कॉल लगा देते हैं कि आपका बच्चा तो पढ़ नहीं रहा है। 1.5-2 लाख लेते समय तो फिर ये ऐसी सारी बातें तो बताई नहीं गई थी कि हम डाउट सॉल्व नहीं करेंगे, हम जो है ऐसे सब कुछ बताया गया था कि नहीं नहीं सब कुछ अच्छे से कराया जाएगा जी, एकदम पर्सनल एकदम बढ़िया से कराया जाएगा जी। लेकिन वही हुआ, 100-200 के बीच में बिठा दिया गया। और अगर एक भी दिन, मान लो एक भी दिन मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आई, एज ए स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे पीछे के बेंच पर बैठाया गया, उसके बाद क्लास ही चेंज कर दिया गया। और अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि ये वाला टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आप ये वाला भी कीजिए, आप ये वाला भी कीजिए। अरे नहीं करना यार सब कुछ। कोई ढंग से ये चीज़ समझाता ही नहीं है बच्चा। कोचिंग्स तो बिल्कुल नहीं समझा रही है। मुझे पता है कि कई लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे इस चीज़ पर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जितने बड़े एटेक्स हैं सबका हिस्सा बन करके देख चुका हूँ, और सब जगह पर बस वही वही झूठे उम्मीद, वही झूठे होप दिए जा रहे हैं। आज अगर हर बच्चे को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ाया गया होता ना, तो हमारे देश में मेडिकल सीट की संख्या भी बढ़ रही होती है और सही लेवल पर सही मायने में शिक्षा में काम किया जा रहा होता। नहीं, बट हर जगह बस बिजनेस चल रहा है, एक लूप चलता है बच्चा। समझना ध्यान से, बस एक लूप चलता है। ध्यान सिर्फ आगे के बेंच में बैठे हुए 4-5 लोगों को दिया जाता है, उनके पेरेंट्स से कांस्टेंट टच में रहते हैं, उन बच्चों को कॉल पे बात करते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है। लेकिन वो बच्चे जो जेन्युइनली कर सकते थे, आप जैसे स्टूडेंट्स जो सच में कर सकते हो, आप नीट में अच्छा कर सकते हो या जेई में अच्छा कर सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं। सिर्फ कभी आपकी बताई जाएगी। हाँ ठीक है यार, थोड़ा लेजी हम जरूर हैं, हम थोड़ा मेहनत नहीं किए हमको पता है, लेकिन हम अब करना चाहते हैं ना। कोई अब तो बात कर लो, कोई नहीं करता ना बच्चा। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आज ऑफलाइन में सो कॉल्ड बड़े बड़े जगह से ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो बहुत अच्छा स्कोर किए 10th क्लास में, इवन उन्होंने एक ड्रॉप भी ले रखा है, 12th क्लास में भी बहुत अच्छा किया, लेकिन अब ऐसी उनकी गाड़ी अटकी पड़ी हुई कि वो 50-60 मार्क्स ही स्कोर कर पा रहे हैं। और वो जब तक एक चैप्टर को समझते हैं खत्म नहीं होता, उससे पहले दूसरा एग्जाम ले लिया जाता है। मतलब क्लियर कट उनके माइंड में ये भर दिया जाता है कि तुम नीट के लिए नहीं बने हो, इस साल तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूं हट, तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? यार तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मेरा नीट में नहीं होगा? अगर तुम मुझे प्रॉपर गाइडेंस देते और ढंग से समझाते कि मुझे इतना करना है, मेरी कैपेसिटी ये है, मुझे ये चीज समझ में आता है, ये चीज समझ में नहीं आता, तो मुझे कोई रोक नहीं पाता। लेकिन कोई समझाता नहीं है बच्चा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई बाबा SSP तुमसे जो बात करूंगा बच्चा, बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा यार। 12-13 साल से शिक्षा के जगत में हूं, 8-10 साल हो गया है यूट्यूब पर इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी बच्चों को पढ़ा चुका हूं। कभी हम लोगों ने कभी अपनी कोई मार्केटिंग नहीं करी, बिकॉज आई वॉज द पार्ट ऑफ सम अदर कंपनीज, वहां पर बेनिफिट मिला है तो मैं नाम नहीं ले सकता बच्चा। लेकिन मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, मेरे पास ऐसे बच्चे भी आए हैं जो मुझे ऐसे ही 5-6 महीने के लिए मिले हैं, और मैंने उनको सिंपल यही स्ट्रेटजी बोला, बेटा कि तुझे क्या प्रूफ करना है? तेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, लेकिन तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, इससे तुम्हारे दिमाग में ये फीड जरूर होता है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसको छोड़ दो। जो मैं बोलूं बेटा, स्टेप बाय स्टेप सारी बातों को सुनना, दिस विल हेल्प यू अलॉट। 12 से 13 कौन से चैप्टर हैं बच्चा, जरा एक बार उनकी लिस्ट में आपके समक्ष रखता हूं। देखो, यूनिट एंड मेजरमेंट है, 2 सवाल हर साल आता है, 4 टॉपिक हैं बच्चा। आप इवन 2025 का पेपर उठा के, रीसेंट पेपर भी उठा के देखोगे तो डायमेंशन फॉर्मूला का क्वेश्चन था और एक एरर का सवाल था। 2024 के पेपर में भी वैसा ही सवाल था, 2023 में भी एरर था, सिग्निफिकेंट फिगर था, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज के सवाल मिलते हैं। तो काइनेमेटिक्स है बच्चा, रिवर बोट प्रॉब्लम पकड़ लो, रेन मैन पकड़ लो, रिलेटिव वेलोसिटी पकड़ लो, या हम मोशन अंडर द ग्रेविटी के सवाल पकड़ लें तो 3 क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, उसके बाद NLM है बच्चा, WPE है, ग्रेविटेशन है, रोटेशनल मोशन है। इसके अलावा जो मैंने SHM और वेव रखा है नहीं करने की जरूरत है। हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है जो सच में 130-140 सेफ स्कोर चाहते हैं। भैया 180 में से 180 लाने वाले बच्चों को प्रणाम करता हूं मैं। और जो इस वक्त ये बात सोच करके बैठा है कि मैं माइनस पर हूं, मैं जीरो पर हूं, और उसको ये चूरन दिया जा रहा है कि तुम 180 अभी भी ला सकते हो, कम ऑन बेटा, कम एंड जॉइन माय बैच, तो भैया बच्चा मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आप इस भ्रम में पढ़ कैसे सकते हो यार। आप 17-18 साल के बच्चे हो, हाउ कैन यू बिलीव इन दिस फैक्ट कि आप अभी भी 180 ला सकते हो?
ये आपको झूठे होप दिए जा रहे हैं बच्चा। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि हाँ ये हो सकता है कि तुम 120 140 पहुंचो जो तुम 30 40 पर पहुंच रहे हो इन चैप्टर्स को करके। कैसे करके, क्या करके, वो समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो बच्चा। इलेक्ट्रोस्टैटिक के 4 सवाल बनते हैं, बताओ कौन कौन सा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, कंडक्टर को करंट के साथ जोड़ दीजिए हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेल से क्वेश्चन बन सकता है, कूलम लॉ से बन सकता है, गाउस लॉ से बन सकता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ रूल पकड़ लो, वेस्टर्न ब्रिज पकड़ लो बच्चा, टेम्परेचर रेजिस्टेंस का रिलेशन पकड़ लो बच्चा, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म के अंदर चार्ज पार्टिकल कैसे एंट्री मारा, कितने डिग्री पर घुसा, सर्कुलर मोशन किया, हेलिकल पाथ बना, दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। एसी ईएमआई कर लीजिए, 3 क्वेश्चन बनता है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लीजिए, सेमीकंडक्टर कर लीजिए, ऑप्टिक्स कर लीजिए, जोड़ लीजिए बच्चा, 35 से 37 सवाल है। 35 से 37 सवाल है बच्चा। प्रैक्टिकली आप सोच करके देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चा। 45 क्वेश्चन में से मैं ये जो चीज आपको समझा रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात आपको कहने जा रहा हूं बच्चा। 45 क्वेश्चंस में से ना 35 क्वेश्चन आपके सिंगल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। सिंगल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सिंगल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। 3 से 4 सवाल ऐसा होता है जिसमें हाँ दो क्वेश्चन, दो कॉन्सेप्ट लग सकता है, दो कॉन्सेप्ट लग सकता है, थोड़ी डिटेलिंग उसके अंदर और होती है। अगर तुम इस पर और इस पर थोड़ा मास्टरी कर लो तो आपके आराम से 140 150 आ सकते हैं। लेकिन नहीं, हम इस पर ध्यान दे ही नहीं पाते। इसमें गलती सिर्फ आपकी नहीं है, आपके जिस सिस्टम में आप पढ़ रहे हो ना बच्चा, उस सिस्टम की गलती है। उस सिस्टम ने आपके दिमाग के अंदर फीड कर दिया कि तुझे ही सब करना है। क्लास में ले आएंगे, एक 10 से 15 मिनट का सवाल सॉल्व किया जाएगा और बताया जाएगा देख ऐसे सवाल आते हैं। बच्चा तो वहीं दम तोड़ देगा। भाई क्या साबित करना चाहते हैं हम लोग? मैं मतलब अंदर से बच्चा, मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं जानता हूँ बच्चा मेरे पास जब आता है ना 1.5 से 2 लाख रुपए भर करके आता है और मैं यहाँ पर आपको इतने सिंपलेस्ट वे में सब कुछ सिखाता हूँ और फिर कहता है कि सर टीचर रोज बदल रहे हैं। टीचर रोज बदल जाता है और उनसे डाउट पूछने जाओ टीचर से तो फिर वो कहते हैं कि घुमा देते हैं, पहले आंसर पूछते हैं और फिर घुमा देते हैं उसके हिसाब से कि ये आंसर था नहीं, ऐसा 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 होगा। फिर जो मॉक टेस्ट लिया जाता है उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो 10 मिनट में खुद भी ना सॉल्व कर पाए और फिर बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि तुम मार्क्स लेकर के आओ। हमारा पूरा ध्यान जिस सिस्टम में आप पढ़ रहे हो, फंसे हो बच्चा, वहां पर केवल 2 से 3 सवाल के लिए दिखाई जाती है कि आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो बहुत बेहतर जगह पर पढ़ रहे हो। ये 2 से 3 सवाल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड माइंडसेट है, उनका बहुत अच्छा स्किल है, वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 8वीं 9वीं से ही उनको पकड़ लिया जाता है फाउंडेशन बैच के नाम पर। मैं उनके लिए क्लैपिंग करता हूँ। वो बच्चे सच में काबिले तारीफ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत उन लोगों से है जो बाकी के बच्चों पर ध्यान नहीं देते लेकिन उन्हें होप देते हैं, झूठी होप देते हैं और उनको पढ़ाया वैसे ही जाता है। ऑल इंडिया रैंक लेवल की 1 की बात, सबका ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा क्या बेटा? जरा तुम खुद सोचो कि अगर तुम 600 मार्क्स लेकर के आओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा ना। लेकिन तुम 600 मार्क्स की पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, तुम झूठी उम्मीद लेकर के चल रहे हो कि 720 180 में से 180 फिजिक्स ले आऊंगा, आता कुछ नहीं है। तो अगर पूरा ध्यान सिर्फ इस पर होता है ना बेटा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? आपका बेस सर्वनाश हो जाता है। आपके क्वेश्चन को देख करके फॉर्मूला अप्लाई करने की स्किल मर जाती है। आपको हर सवाल वैसा ही लगने लगता है कि जैसा क्लास के अंदर टीचर सॉल्व कराया कि अभी टीचर ने 10 मिनट लिया था, भाई साहब 5 मिनट लिया था, वो खुद ही कंपोनेंट्स तोड़ते रह गए थे, फिर कुछ टूट गए। तो आप हर सवाल को वैसे ही सोचने लग जाते हो बच्चा। फिर आपको क्या लगता है कि यार शायद मुझसे होगा ही नहीं। आपका स्किल ही डेवलप नहीं हो पा रहा है बच्चा, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मैं कहता हूं अभी सारी चीजें छोड़ दीजिए, मत जाइए आप ऐसी जगह पर अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो। हाँ मेरी बातें थोड़ी कड़वी है बट एकदम फैक्ट है बच्चा, बिकॉज अंदर से हर जगह से सबके साथ काम करके आ चुका हूं। सब झूठी उम्मीद दे रहे हैं बच्चा, सब झूठी उम्मीद दे रहे हैं। आप ढंग से देखो, अभी स्टार्ट करोगे तो मैं नहीं कहूंगा कि मैजिक हो जाएगा, लेकिन वो जो उम्मीद मरी है ना बच्चा, आपका जो कॉन्फिडेंस बिगड़ा है ना आपका इन सब क्वेश्चंस की वजह से, मैं ये नहीं कहता ये क्वेश्चन करने ही नहीं चाहिए, बट ये क्वेश्चंस को करने का तरीका है। जब आप बेस अच्छा कर लोगे, अपना स्ट्रॉन्ग बेस्ड कर लोगे, उसके बाद जब इन क्वेश्चंस पर आओगे ना बच्चा, तो आपको एक अलग लेवल की फील देगा, आपको फिजिक्स से प्यार करवाएगा। लेकिन पहले ही आप इनके चक्कर में फंसोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हो तो वर्क पावर एनर्जी में कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन से कितने क्वेश्चन आते हैं पहले वो तो सीखो। W बराबर एफ डॉट डी, W बराबर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी, वेरिएबल फोर्स हो तो क्या करूंगा, अगर फोर्स
एक्स की फॉर्म में है तो क्या करूंगा, फोर्स एक्स और वाई के फॉर्म में है तो क्या करूंगा, ऐसे लेवल के क्वेश्चंस करोगे तब मैं आपको सिखाऊंगा बच्चा कि वर्क डन बाय सूडो फोर्स, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टेप बाय स्टेप चला जाता है बच्चा। लेकिन नहीं, पहले ही सिखाएंगे वर्क डन बाय द सूडो फोर्स और बोलेंगे इस लेवल की फिजिक्स आती है, तुम्हें नहीं आता, तुम लेवल के नहीं हो, हट, तुम डिसाइड करोगे यार। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चा, अभी भी मौका है। मैं चाहता हूं यार कि जो हर साल ये होता है ना कि आधे बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते, वो वही स्टूडेंट्स होते हैं जो बेचारे शिकार हो चुके हैं, सिर्फ ये 2 से 3 सवाल के चक्कर में फंसे पड़े रहते हैं। इतने चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसकी पीडीएफ बच्चा मैंने टेलीग्राम में लास्ट वीडियो में भी भेजा था, आज मैं फिर भेज रहा हूं। ये पूरा मैंने लिखा है कि सेमीकंडक्टर में क्या क्या पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में क्या क्या पढ़ना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा, तो टेलीग्राम में बेटा t.me आप ऐसे टाइप कर लो और सचिन सर फिजिक्स लिख दो, आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। जैसे ही आप टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे वहीं पर पीडीएफ इसी वीडियो के साथ अटैच्ड है, पहले भी जा चुका है। स्टार्ट करो बच्चा, ऑल यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। अब सुनो, जब आप ये चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना तो महानता साबित नहीं करनी कि मैं सब कर लूं। शेड्यूल आपका कहाँ है इस वक्त, वो बहुत मैटर करता है। मेरे पास हमारा जो बैच अभी चल रहा है, नॉट अ बैच, दैट इज नॉट अ बैच बच्चा, हर बच्चे से मैं जुड़ रहा हूँ यार, रात के 11:30 12 1 बजे तक बच्चों के साथ कॉल पर बात करता हूँ, और स्टूडेंट्स मुझे जो मिल रहे हैं ना, ओ माय गॉड, मतलब एक ड्रॉप है, बहुत अच्छा बच्चा है, नाम नहीं ले सकता बच्चा, बट ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से है जो क्लेम करती है कि हम भारत में मचाते हैं, और वो बच्चे के स्कोर नहीं आ रहे हैं। रीज़न समझ में आ रहा है बट पता ही नहीं चल रहा है फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें। जब मैं इस चीज़ के कोर पे जाता हूँ ना तो मुझे वही पता चलता है, एक चैप्टर को 25 से 30 घंटे की आवश्यकता अब नहीं है, अब नहीं है। आप टीचर तो काम करके अपना चला गया, अच्छा बच्चे की मेहनत है। अब यहाँ पर कई लोगों को लगेगा एक टीचर की कमी निकाल रहा हूँ, नहीं मैं टीचर की कमी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सिस्टम की कमी निकाल रहा हूँ भाई। हर बच्चे के लिए वो 25 से 30 घंटे का सेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे की कैपेसिटी है कि कैपेसिटर वो अच्छे से समझ में आता है, उसको इलेक्ट्रोसिटी थोड़ा कम समझ में आता है, उसे ऑप्टिक्स अच्छे से आता है, बाकी चीजें नहीं आती, तो उसे ऑप्टिक्स ढंग से तो करा दो, बट नहीं। तो बेटा ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रेशर अभी इस वक्त, तुम्हारा शेड्यूल कहाँ जा रहा है, इन सब में जा रहा है तो उसको कट डाउन करो। कैसे होगा, वही सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। अगर तुम ये सारी चीजें करने चले जाओगे तो लोचा हो जाएगा बच्चा। 12 से 13 चैप्टर्स की लिस्ट आपने फिजिक्स में बना ली है। अब उसके बाद बेटा क्या करो, लीव एडवांस टाइप प्रॉब्लम, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। जो चीज आपको फंसाए उसको छोड़ देना अभी इस वक्त, इस सिचुएशन में। डू सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, है ना, प्लस पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस कीजिए, मैंने लिखा भी है। कॉन्सेप्ट को पहले समझो, उसको महसूस करो बेटा, और उसे याद कर लो। यार बेटा अगर हर चैप्टर के, मैं ये अपने ऑफलाइन में भी हर बच्चे को कहता हूं, एवरी चैप्टर, अगर आप हर चैप्टर के बच्चा 100 सवाल ढंग से समझ लो, सवालों को रट्टा नहीं मारने को कह रहा हूं, 100 सवाल को ढंग से समझ लो, 100 सवाल को ढंग से समझ लो, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख लो। मैं लिख कर देता हूं बेटा, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन नहीं, हमें ये पैटर्न पर पढ़ाई नहीं जाता, हमें तो प्रूफ करना है कि हम जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, हमें जो पढ़ा रहा है बेहतर है। फिर वो टीचर प्रूफ करने चला जाएगा, अच्छा इसने इतने घंटे में पढ़ा है तो मैं इसी चीज को 50 घंटे में पढ़ाऊंगा कि मुझे इतना आता है। क्या चल रहा है यार, इस सब चक्कर में बेटा आप जैसे सिंसियर स्टूडेंट ना पिस रहे हो बाबू। तो चैप्टर के 100 सवाल का आप नोट्स बनाओ। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब आप चैप्टर्स को समझ रहे हो ना बेटा, तो आपकी खुद की हैंड रिटन नोट्स होनी चाहिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए बाबू, एंड क्लास के क्वेश्चंस की पहली प्रायोरिटी करो और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। अब ये क्लास के क्वेश्चंस आप जहां पढ़ रहे हो वहां क्लास में क्वेश्चंस कराया जाएगा 3 या 4 और दे दिया जाएगा डीपीपी सॉल्व करो, मॉड्यूल सॉल्व करो। उसको बताएंगे नहीं सिर्फ उसका मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर ये वाला क्वेश्चन था, इसका ये था, ये था, ये था। सारे सभी बच्चों के लिए नहीं हो सकता है, वो नहीं कर पाते हैं। आप बैठ के करा दो ना। अगर हर चैप्टर के 100 सवाल टीचर बैठ के करा दे और बच्चों को ये बोले कि बेटा यही करना है, बस यही 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 तुझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब क्लास के क्वेश्चंस बेटा, अगर आप हमारे पर्सनल मेंटोरशिप को ज्वाइन करते हो ना, सबसे पहले सुन लो मेरी बात बहुत ध्यान से, मैं खुद तुम्हारा एसएसपी सर एज अ मेंटर बनूंगा बेटा। जब कोई बच्चा हमारे मेंटरशिप बैच में जुड़ रहा है ना, मेरा कॉल उसको पर्सनली जा रहा है, आधे आधे घंटे तक बच्चे बात कर रहे हैं और वो यही कहते हैं भैया बिलीव नहीं हो रहा है कि आपसे बात हो रही है, क्योंकि हम जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं हमसे कभी किसी ने बात ही नहीं की। आप फोन कॉल पे बात कर रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो,
बेटा मैं बच्चे से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, जैसे आप इस वक्त मुझे अभी सुन रहे हो, आप मुझसे फ़ोन कॉल पे कनेक्ट हो जाओगे थ्रू आउट द नीट जर्नी, नहीं नीट जर्नी के बाद भी जीवन काल के अंत समय तक। मैं तुमसे जब बात करूंगा, तुमसे जो सवाल पूछूंगा, उससे मुझे अनुभव के बेसिस पर पता चल जाएगा कि तुम्हें फिजिक्स माइनस लेवल पर आ रहा है, जीरो लेवल पर, या कुछ कुछ आता है। उसके बेसिस पर बेटा कैसे तुम्हें 130 से 140 तक पहुंचाना है, और कैसे पढ़ाई करनी है, और कौन कौन से मेरे सेशन देखने हैं, कब मेरे से लाइव कनेक्ट करके पढ़ना है, कब मेरी लाइव क्लासेस देखनी, कब रिकॉर्डिंग सेशन देखना है, पूरी गाइडेंस मैं दे रहा हूं बच्चा। पूरी गाइडेंस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग सेशंस। इट इज नॉट अ बैच यार, कि देखो बैच हर जगह पे चल रहा है, हर टीचर बैच के बारे में बताता है, आप बैच में आ जाओ। अच्छा बैच में बच्चा आ गया, उसके बाद क्या उसे लेक्चर्स ऐसे, इससे धारा जैसे पानी की धारा कैसे बहती है, लेक्चर लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर दिख रहा है, बट बच्चे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं यार, मैं यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, यूट्यूब देखूं कि ये देखूं, कोई बात तो कर लो यार। मैं तुम्हें गाइड करूंगा बच्चा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें तुम्हारे नीट के जर्नी तक ले चलूंगा। विश्वास मानो मेरा, मुझे बहुत सारे बच्चों का आशीर्वाद, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है बेटा, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूं कि अगर तुम किसी सिस्टम का इस वक्त शिकार हो, फंसे हुए हो, डरे हुए, तो लूप का हिस्सा मत बनना बच्चा, बिकॉज जिस सिस्टम में तुम इस वक्त पढ़ रहे हो उससे तुम सिर्फ रिग्रेट फील करोगे, सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन होगा, और तुम उसी लूप में फंस जाओगे, 1.5 से 2 लाख फिर से तुम्हें भरना पड़ेगा। बी अवेयर ऑफ दिस स्कैम। अब मैं क्यों, हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम बच्चा जिसमें मैं काम कर रहा हूं क्यों डिफरेंट है, मैंने कोई एआई सिस्टम नहीं जनरेट करा है, मैं खुद ही डाउट सॉल्व करता हूँ व्हाट्सएप पर ही, ऑडियो मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, बेटा हर बच्चे से कनेक्टेड हूँ। सेकंड, किसी भी लेक्चर्स के अंदर मैंने 10 घंटे से मैक्सिमम सेशंस नहीं करे हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 10 घंटा बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक सेशन 10 घंटे का नहीं है बच्चा, पूरा चैप्टर 10 घंटे का हो सकता है। जैसे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, यूनिट एंड मेजरमेंट 3 घंटे का है, काइनेमेटिक्स 10 घंटे का है, एनएलएम 8 घंटे का है, वर्क पावर एनर्जी 7 घंटे का है, ग्रेविटेशन 5 घंटे का है, रोटेशनल मोशन 8 घंटे का है, ग्रेविटेशन 6 घंटे का है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन आपका 3 घंटे का है। इतने कम आर में आप हर चैप्टर में जब घुसोगे ना, तो आपको क्लास के ही अंदर मेरे द्वारा कराए हुए बच्चा 50 से 60 सवाल एवरेज बता रहा हूँ, छोटा चैप्टर है तो इतना होगा, बड़ा चैप्टर तो लगभग 100 सवाल होगा, आपको मिल जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ मत करना। मैंने पीवाईक्यूज भी करवाए हैं, तो अभी आप जिस सिस्टम में पढ़ रहे हो उस सिस्टम में अगर ऐसी चीजें चल रही हैं, बट अगर नहीं चल रही बच्चा, तो आप बैच को, मेरे इस पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है बेटा, sspvidyapith.com विजिट कर लीजिए, SSP विद्यापीठ या तो डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। नीट के सेगमेंट पे आप क्लिक करोगे तो केमिस्ट्री के लिए भी सेपरेट है, और पर्सनल मेंटरशिप जो मेरा ज्वाइन करोगे उसमें केमिस्ट्री भी इनबिल्ड हो जाएगा, बायो भी इनबिल्ड हो जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना बच्चा, और यहाँ से बाय नाउ पर परचेज कर लेना। कोई कूपन कोड वगैरह कुछ भी नहीं है, ये प्राइस है क्योंकि आप सीधा मुझसे जुड़ोगे, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई एआई नहीं है, कोई फालतू के सिस्टम नहीं है, क्योंकि टीचर से ही बच्चे का सिलेक्शन होगा, सिस्टम से सिलेक्शन नहीं होगा। टीचर अगर दिल से बच्चे के लिए मेहनत कर रहा है, टीचर बच्चे के साथ चल रहा है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है पार्थ, आपको कोई रोक नहीं सकता है बच्चों। मिनिमम 3 आवर का स्टडी फॉर ईच सब्जेक्ट, ये आप देना स्टार्ट कर दीजिए बच्चा। कोई कंपैरिजन किसी के साथ मत करो, आपके दोस्त के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है। मैं, मेरी जिंदगी का चैप्टर अब तक जो भी था, मैं आज से अपनी कहानी एसएसपी भैया के साथ नए तरीके से लिखना स्टार्ट करूंगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है बेटा, जितना मैं करा उतना आप करो, जीतेगा वही जो ज्यादा नहीं लेकिन सही से पढ़ेगा। तो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, नीट 2026 फोड़ेंगे साथ मिल करके। बात को समझिए, आप पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं, इट्स ओके, नहीं कर रहे हैं तो भी इट्स ओके बेटा, लेकिन जो मैंने आपको कहा उस चीज पर विचार जरूर कीजिएगा। जो मैंने बातें करी आप उससे रेजोनेट खुद कर जाएंगे, मुझे पूरा पता है इस बात का, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स से रोज मेरी बात हो रही है, बहुत सारे बच्चों से रोज मेरी बात हो रही है। जिस सिस्टम के साथ अभी आप चल रहे हो ना, उससे सिलेक्शन नहीं सिर्फ रिजेक्शन होगा बेटा, एक और ड्रॉप लग जाएगा। ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ड्रॉप के बाद जो 1 साल जाता है ना, वो बहुत दर्दनाक होता है, उस पेन को कोई समझ नहीं सकता बच्चों। और अभी मिड नवंबर चल रहा है, वीडियो जा रही है तो 15 नवंबर है, नवंबर का 15 दिन, दिसंबर का 30 दिन, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च, उसमें से आप में से बहुत सारे बच्चों का बोर्ड एग्जाम होगा और चीज़ें टफ हो जाएंगी। किसी भी हालत में मार्च से पहले फेब तक आप सिलेबस खत्म कीजिए। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया हम मेंटरशिप बैच ज्वाइन करें, तो बिगिनिंग से सब कुछ होगा, बिगिनिंग से मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा। हर बच्चे का टारगेट बेटा, यही सबसे खास बात है ना, ऐसा नहीं कि बस एक टारगेट दे दिया उसी को सबको करना है, वही कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड नहीं। आप आज ज्वाइन करोगे, मेरा कॉल आपको डायरेक्ट जाएगा,
आई विल सजेस्ट जो बेस्ट है आपके लिए बेटा, जो बेस्ट आप कर सकते हो, जिसको करके आप बेहतर कर सकते हो। इसीलिए ये मेंटोरशिप प्रोग्राम को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा बेटा कुछ भी प्रॉब्लम है ना, प्लीज़ कमेंट कीजिए। कई सारे बच्चे कह रहे हैं भैया हमें यूट्यूब पर कुछ चैप्टर्स करा दो, तो बेटा ऑलरेडी प्रचंड नाम की सीरीज़ है जो 2024 में मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करी हुई है, प्रचंड सीरीज। इसे देखते हुए मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हारा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा और उसके बाद तुम PYQs करते रहना बेटा, तुम्हें बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, बाकी बीच बीच में जैसे अभी कुछ टफ चैप्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ऑप्टिक्स है, उसके सेशंस में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बेटा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।